पुर में ही यहाँ पर फिरौन को देखने को मिल गया। इन बच्चों ने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार किया। ये देखिए इन्होंने बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार करा है और थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करवाते हैं बच्चों से। बेटा आपने क्या बनाया है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिनूर है और मैं क्लास 12 में हूँ। हमने यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का कॉन्सेप्ट बनाया है। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र जिस वाक़े का हुआ है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। उनके दौर में जो फिरौन था वो बहुत जालिम था। ये देखिए भाई को नजूमियों ने खबर दी कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत खत्म कर देगा। जैसे उसे ये बात पता चली उसने ऐलान किया कि बनी इस्राइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह को जिसे बचाना होता है वो उसे बचा ही लेता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी वालदा ने उन्हें संदूक में रखकर दरिया में बहा दिया। एक किनारे जहाँ फिरौन और उनकी मलिका आसिया बैठी थी तो ये उनके संदूक उनके पास पहुंचा। उन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसिया के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई। जब वो बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें दनियाई और हुकूमत अता की। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें 2 मौजे भी दिए और फरमाया कि अपने मौजे जाके फिरौन को दिखाओ। जैसे ही उन्होंने अपने मौजे फिरौन को दिखाए तो फिरौन ने ये तय किया कि वो इनको खत्म कर देगा। अल्लाह ने इनसे फरमाया कि तुम बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। जैसे ही वो मिस्र से निकले और फिरौन को ये बात पता चली तो फिरौन ने उनका पीछा किया। आगे दरिया थी और पीछे फिरौन की फौज। उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने फरमाया कि अपना आसा दरिया पर मारो। जैसे उन्होंने अपना आसा दरिया पर मारा, दरिया के 12 रास्ते बन गए और उनके जो 12 कबीले थे वो उन 12 रास्तों से गुजर गए। उसके बाद फिरौन ने देखा मैं तो खुदा हूँ, मेरे को कौन रोक सकता है, मैं भी इन रास्तों से निकल जाऊंगा। जैसे ही वो दरिया के बीच में पहुंचा अल्लाह के हुक्म से पानी आपस में मिल गया और फिरौन और उसकी फौज डूब गए। अल्लाह ने इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी और फिरौन को तबाह कर दिया। अल्लाह फरमा रहे हैं जिसका मफहूम है कि हम इसकी लाश को आने वालों के लिए इबरत का निशान बनाएंगे और महफूज रखेंगे। तो इसको पानी ने भी कबूल नहीं करा और जब इसको मिट्टी में दफनाया गया तो इसको मिट्टी ने भी कबूल नहीं करा। साइंस इस पर कई रिसर्च कर चुकी है और अब इसको म्यूजियम में रखा हुआ है। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि इसके अंदर जो नमक के ज़र्रात पाए गए हैं वो इस बात का सबूत है कि इसकी मौत पानी में डूबकर हुई थी और यही बात कुरान में 1400 साल पहले लिख दी गई है। थैंक यू सो मच।